तो भारतीय टीम के फॉर्मर कैप्टन सुनील गावस्कर साहब ने सनराइजर्स लीड्स जिन्होंने दी 100 के अंदर पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को ऑक्शन में खरीदा, उनको ये कहा है कि अबरार अहमद को टीम से निकालो, क्योंकि जो पैसे आप अबरार अहमद को देंगे, अबरार अहमद टैक्स पे करेगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, उन्हीं पैसों से पाकिस्तान जो है हथियार खरीदेगा और वही हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। कि भाई पाकिस्तान के बारे में उनके दिलों में नफरत है, पाकिस्तानी प्लेयरों को देखना नहीं चाहते। अगर नौसर नकवी साहब ने जो उनको नाखून चमड़े चबाए हैं ना, वो और हमारी फौज ने, वो उनको बर्दाश्त ही नहीं है। तू मुझे ये बता कि जो तू पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहा है, उसके अंदर तू कमेंट्री कर रहा है, उधर बैठा हुआ है, जो आपके चैनल्स हैं वो सारे, जो कि सारे पाकिस्तान इंडिया के जो भी मंजन है, ये बेच के तुम लोग पैसे कमाते हो, क्या इस सारे मंजन में पाकिस्तानी टीम को कोई पैसा नहीं मिलता? क्या उससे टैक्स नहीं पे होता हमारी गवर्नमेंट को? क्या उससे हथियार वो नहीं खरीदते? अब और बिल्कुल ही क्रिकेट से हटके उन्होंने बात कर दी अबरार के लिए कि अबरार को नहीं लेना चाहिए था। वो जो अबरार को पैसे मिलेंगे उसके वो पैसों का टैक्स देगा, और टैक्स मतलब इस्तेमाल होगा जंग में। अब मसला ये है कि जो सुनील गावस्कर बोल रहे हैं ना, वो सॉफ्ट टारगेट हिट कर रहे हैं, वो बीसीसीआई को क्रिटिसिज्म नहीं करते। जब यही फार्मूला कि भाई आप पाकिस्तानियों को जो पैसे देते हो तो वो ऐसे होता है वैसे होता है, तो आप ये फार्मूला बीसीसीआई को क्यों नहीं बताते? सुनील गावस्कर जी यही बात जाके जय शाह को क्यों नहीं बताते कि जय शाह साहब आप जो कर रहे हैं, इस तरह से पाकिस्तान जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर टेररिज्म के लिए यूज करता है। ये जो चुस मारी है ना, ये जानबूझ के किया है, काव्या ने जानबूझ के किया है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये हुआ जानबूझ के है। इसलिए कि जैसे आपने देखा होगा कि मुस्तफिजुर रहीम को पहले परचेज किया गया, ठीक है, फिर उसके बाद लात मार के निकाला ना, उसके बाद लगा मिर्चें लगी थी ना बांग्लादेश को। इसी तरह इतने बड़े प्लेयर की मुझे एक क्लिप सुना दी है, और मैं जरूर ये बोलूंगा कि इनकी जगह कोई और होता, मैं शायद पहले भी बोल चुका हूँ। yes. बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि अगर मैंने इनको कुछ बोल दिया ना कि मेरे पाकिस्तान के अपने लोग क्रिकेटर मेरे पीछे पड़ जाएंगे, यार ये किधर और सुनील गावस्कर साहब किधर। सुनील गावस्कर साहब बड़े गुस्से में नजर आए हैं। इन्होंने बोला कि इब्रार अहमद को, चाय वाले को निकालो। वो 2 करोड़ 34 लाख रुपए अगर अबरार अहमद को सनराइजर्स लीड्स देती है, तो उस पैसे का इस्तेमाल कहां होगा? उस पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान में होगा। मतलब जो उसका टैक्स वो देगा वो पाकिस्तान में ही तो देगा, और वही टैक्स से पाकिस्तान की सरकार क्या करेगी? हथियार खरीदेगी। वो हथियारों का इस्तेमाल कहां होगा? भारत के खिलाफ होगा। यही बात आज सुनील गावस्कर ने अपने कॉलम में लिख दी है। ये जानबूझ के किया जा रहा है कि बाबूजी एक बार खरीद ली दिया, अब प्रेशर पड़ेगा फैंस का, इंडियन गवर्नमेंट का प्रेशर पड़ेगा काव्या मैडम के ऊपर, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के ऊपर। तो बाबूजी इन्होंने भी मेरे इब्रार को लात मार के निकालना है, फिर हम इंसल्ट करेंगे पाकिस्तान की, पीसीबी की, इंसानों की इंसल्ट करेंगे। बात बीच में स्टोरी ये है। हमने जब आईपीएल देखा था ना, 2007-8 में शुरू हुआ था, 8 में शुरू हुआ था आई थिंक, या 9 में शुरू हुआ था, 2008-9 तो उस वक्त हमें लग रहा था कि यार आईपीएल के बाद जो है ना, ये इनकी क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और वो हुई। और जब ये सुनील गावस्कर जी ने बोला, तो भाईजान पाकिस्तानी फैंस ने गालियां देनी शुरू कर दी हैं सुनील गावस्कर साहब को कि भाई तुम कौन होते हो इसको निकालने वाले? जब काव्या बरान वो एक ब्रांड है, वो एक लेवल है, वो एक ब्यूटी है, वो एक डैशिंग पर्सनालिटी है। ही सब कुछ है कि अगर इनकी जगह कोई और होता तो मैं क्या कुछ बोल सकता था। लेकिन कुछ सही और गलत भी तो होता है ना तनवीर भाई। सही गलत होता है, ये तो इन लोगों को सोचने की जरूरत है ना। मतलब मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये, और हम कितनी दफा डिस्कस कर भी चुके हैं कि इंडिया के इतने बड़े बड़े नाम जो हैं, वो जबरदस्ती मुझे ऐसा नजर आता है कि अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, बीसीसीआई को सपोर्ट करते हैं। उससे फर्क पड़ा इंडिया को, और बहुत बड़ा डिफरेंस दिख गया। आज की इंडियन टीम में इतने सारे प्लेयर्स ऐसे हैं दानिश भाई, इतने सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि बैठे हुए हैं, उनकी टीम में अपनी जगह नहीं है। वो इतने बड़े प्लेयर्स हैं कि पाकिस्तान टीम के में उस लेवल के प्लेयर्स नहीं हैं जो उनके वहाँ बैठे हुए हैं। ये पीएसएल और आईपीएल प्लेयर्स की प्राइसेस का क्या डिफरेंस है? क्योंकि हमारे पास टैलेंट नहीं है, और इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या वो पैसे इतने देते हैं कि अच्छा टैलेंट आता है? हमारे पास पैसा नहीं है, क्या हम अच्छा टैलेंट नहीं कर सकते? लेकिन आप ये देखो कि ये आपकी पीएसएल की औकात है, ये आपकी पीएसएल की औकात है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि ये पजामा शलवार लीग है। ये पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग नहीं है, ये पजामा शलवार लीग है। इसकी रियलिटी बेसिकली ये है
कि ये पजामा शलवार लीग है और इसका सबको पता होना चाहिए। एक तो जो काव्या मैडम है ना, वो फंस गई है, बाबा जी, बहुत शदीद किस्म की गड़प हुई हुई है, उसे समझ नहीं आ रही सलाह मैं करूं तो करूं कहां जाऊं मैं। गलती से मैंने अबरार लकवे वालों को ले लिया, गलती से हमने परचेज कर लिया, सनराइजर्स हैदराबाद वालों ने उसे परचेज कर लिया ना, ठीक है, सोल्ड कर लिया बाबा जी, वो फंस गई है। इस बात के ऊपर कि आपने अबरार को क्यों डाला, 1,90,000 पाउंड क्यों दिए, उसके जरिए पाकिस्तान ने पता नहीं F-16 खरीद लेना था। अब ये एकदम आपका ये जो बयान आया, मुझे हैरत हुई है। मेरे ख्याल है दुनिया में इस बयान को पसंद नहीं किया जा रहा, चाहे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप वाले और पुराने क्रिकेटर्स भी हैं, उनसे भी बात हुई, उनके भी मैसेजेस आए हुए। क्यों दे दिया आपने, ये समझ में नहीं आया। होते हैं हम स्पोर्ट्स देखने इसलिए आए कि इस गंद से हमारा जो है वो वास्ता ना पड़े। तुम लोग वो अपना गंदपना जो है, वहां की उल्टियां तुम यहां पर भी आके कर रहे हो, हमें डील करना पड़ रहा है तुम्हारी उल्टी के साथ। मैंने हाथ नहीं मिलाना, मैंने पाँव नहीं मिलाना, इसको पैसे नहीं देने। भाई लीड्स के अंदर, IPL के अंदर तुम्हारा अपनी लीग है, हम कभी हमने बोला। चाचू सुनील गावस्कर साहब बड़े गुस्से में नजर आए हैं। इन्होंने बोला कि इब्रार अहमद को, चाय वाले को निकालो, सनराइजर्स हैदराबाद वालों इसको सनराइजर्स लीड से निकालो। ये 100 लीग में खेलता हुआ सनराइजर्स लीड्स की जानिब से नजर नहीं आना चाहिए। सुनील गावस्कर क्रिकेट के महान बल्लेबाज, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके सुनील गावस्कर ने आज दोस्तों अपने कॉलम में एक बात कही है, और ये बात आई है दोस्तों सनराइजर्स लीड्स, जिसकी ओरिजिनल फ्रेंचाइज है सनराइजर्स हैदराबाद, जब से उसने अबरार अहमद को खरीदा है। भारतीय टीम के फॉर्मर कैप्टन सुनील गावस्कर साहब ने सनराइजर्स लीड्स, जिन्होंने दी 100 के अंदर पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को ऑक्शन में खरीदा, उनको ये कहा है कि अबरार अहमद को टीम से निकालो। क्योंकि नो डाउट दुनिया में सनी भाई को पहचाना जाता है, उनकी बातों में वजन होता है क्रिकेट वाइज, और बिल्कुल ही क्रिकेट से हटके उन्होंने बात कर दी अबरार के लिए कि अबरार को नहीं लेना चाहिए था। और जब ये सुनील गावस्कर जी ने बोला तो भाईजान पाकिस्तानी फैंस ने गालियां देनी शुरू कर दी हैं सुनील गावस्कर साहब को कि भाई तुम कौन होते हो इसको निकालने वाले, जब काव्या मरान वो एक ब्रांड है, वो एक लेवल है, वो एक ब्यूटी है, वो एक डैशिंग पर्सनैलिटी है। इंडियन क्रिकेट फैंस के अंदर नाराजगी है, लेकिन आज भारतीय क्रिकेट के भीष्म पितामह जिन्हें हम कहें सुनील गावस्कर, उन्होंने भी अपने कॉलम में ये बात कही है कि भाई ये जो नाराजगी क्रिकेट फैंस दिखा रहे हैं, जो भारत के अंदर एक एंगर है कि क्यों अबरार अहमद पाकिस्तानी खिलाड़ी को सनराइजर्स लीड्स ने अपनी टीम में शामिल किया, उससे उनको कोई भी आश्चर्यचकित नहीं हुए वो। क्योंकि जो पैसे आप अबरार अहमद को देंगे, अबरार अहमद टैक्स पे करेगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, उन्हीं पैसों से पाकिस्तान जो है हथियार खरीदेगा, और वही हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। अब आप हिसाब लगाएं इंडियन फैंस का प्रेशर कितना है। प्रेशर मैं बताऊं आपको तो आप हैरान हो जाएंगे। ये वाकई प्रेशर इंडियन फैंस जब देते हैं ना, डालते हैं ना प्रेशर, तो बाबा जी आंखें आपकी बाहर आ जाती हैं। सच्चाई ये है, इस तरह का प्रेशर है इंडियन फैंस का। वो जो अबरार को पैसे मिलेंगे उसके वो पैसों का टैक्स देगा, और टैक्स मतलब इस्तेमाल होगा जंग में। उसकी तारीफें कर रहे हैं कि अगर जो है वो उसने उसको पिक किया है, चाय वाले को, इब्रार को, ब्रांड को, तो सुनील गावस्कर साहब और इंडियन वालों आपको क्या तब चढ़ी हुई है? वो बेचारा कर्जे में डूबा हुआ है। उनको ये बात बिल्कुल सही लग रही है कि ऐसा तो होना ही था। और सुनील गावस्कर अपने कॉलम में दोस्तों लिखते हैं कि इंडियन जो पैसा दे रहे हैं अबरार अहमद को, अबरार अहमद उसका टैक्स कहां देगा? भाई 2,34,00,000 रुपए में अबरार अहमद की डील साइन हुई है दोस्तों। मैं अब यकीन माने, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं सुनील गावस्कर साहब की, एज ए क्रिकेटर वो ग्रेट रहे, भारत के कप्तान रहे। और आपको मैं एक बात बताऊं, 92 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, ये वाहिद ओवरसीज क्रिकेटर हैं जिनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस तकरीब में बुलाया था, जो सेलिब्रेशन तकरीब हमने रखी थी। वाहिद सुनील गावस्कर साहब थे जिनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बुलाया था मेहमान के तौर पर 92 की सेलिब्रेशन के अंदर। और जो इमेजिन इट, भारतीय क्रिकेटर आ रहे हैं, कोई और क्रिकेटर नहीं आ रहे। उसकी वजह यह थी कि सुनील गावस्कर साहब वो पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने ये पेशगोई की थी कि पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जीतेगा। आप हिसाब लगाएं, काव्या मैडम को 2 ऑप्शन दिए गए हैं, शहजादो 2 ऑप्शन दिए गए हैं टोटल। ये है हमारा वैल्यू, हमारे प्लेयरों की वैल्यू ये है। जिस तरह मुस्तफिजुर की को निकाल के लात मार के ना KKR से बाहर निकाला गया था ना, सेम कहानी होगी मेरे अबरारे के साथ। मैं छठा यूट्यूबर अंतर्यामी बाबा हूं, मैं आपको एडवांस से बता दूं। तो मेरा नहीं ख्याल सनी भाई, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लोगों ने बातें करी वो तो मैं नहीं बोल पाऊंगा,
मुझे जेब भी नहीं देता वो बातें करने में। लेकिन सिर्फ ये कहूँगा कि ये बयान देना नहीं चाहिए था आपको। मुझे लगता है शायद आप जिस तरह आपने दुनिया में राज करा है अपनी बैटिंग से, तो क्या वो पैसों की वजह से राज करा आपने? उसको जो है वो इंडियन ऑनर्स काव्या मरान जो है वो पैसे देगी भाई लीग में 100 में खेलने के, वो चुप करके जो है वो मैचेस खेलेगा। इधर जो है वो भाईजान सोनी जी अपनी कोठी बनाएगा, अपना कर्जा उतारेगा और सारा जो है वो कर्जा चुकता करेगा और आराम से अपनी जिंदगी जिएगा, और चाहे तो पाकिस्तान क्रिकेट भी छोड़ देगा क्योंकि इतना पैसा मिल जाएगा क्रिकेट खेलने से। जो है वो इब्रार अहमद को लीग में सनराइजर्स लीड्स की जानिब से, ओ भाई साहब ये पाकिस्तानी फैंस ने बोला है किसको? सुनील गावस्कर जी को। वो 2 करोड़ 34 लाख रुपए अगर अब्रार अहमद को सनराइजर्स लीड्स देती है तो उस पैसे का इस्तेमाल कहां होगा? उस पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान में होगा। मतलब जो उसका टैक्स वो देगा वो पाकिस्तान में ही तो देगा, और वही टैक्स से पाकिस्तान की सरकार क्या करेगी? हथियार खरीदेगी। वो हथियारों का इस्तेमाल कहां होगा? भारत के खिलाफ होगा। यही बात आज सुनील गावस्कर ने अपने कॉलम में लिख दी है। और ये वही सुनील गावस्कर साहब हैं जिनसे बाबर आजम मिले, बाबर आजम बड़े रिस्पेक्ट इनको दी, इन्होंने भी बाबर आजम को काफी हेल्प आउट किया कुछ चीजों के ऊपर। और जब बाबर आजम के खिलाफ हमारे अपने ही फॉर्मर क्रिकेटर्स हुए थे तब सुनील गावस्कर साहब ने बाबर आजम के लिए बड़ी आवाज भी उठाई थी। ये कुछ मैं दूसरा पहलू भी इनका दिखा रहा हूं। ये काव्या ने खरीद लिया मगर अब इसको बेचारे को लात पड़ेगी, वो भी पिछवाड़े में लात पड़ेगी और बाहर निकाल देंगे इसको 100 लीग से। सच्चाई है, मगर अभी तक नहीं निकाला गया, मगर ये निकाला जाएगा। ये आप मेरे से लिखवा ले। उसकी वजह ये है कि ये आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की ऑनर है काव्या मैडम। ठीक है, काव्या मैडम कोई नत्थू पत्तू नहीं है। ठीक है, और इतने ज्यादा फैन फॉलोइंग है ना सनराइजर्स हैदराबाद की, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, ये मैं आपको बता दूं। या ग्रेट सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास, या वसीम भाई ने बॉलिंग में, वकार ने, आपके यहाँ से बुमराह, कपिल पाजी, अपने जज्बे से आप लोगों ने दुनिया पर राज करा ना। पैशन था ना आपका कि अपने मुल्क के लिए खेलना है और परफॉर्मेंस देनी है, चाहे आपका पहला टेस्ट मैच हो चाहे वो आखिरी टेस्ट मैच हो। इसी तरह मैंने जितने नाम लिए, इंजमाम, सईद अनवर, तो एक जज्बा था और वो जज्बा ही आपको आगे बढ़ने में काम आता है। हमारी बात तो चलो छोड़ो, सुनील गावस्कर जैसी शख्सियत, लेजेंड, अगर ये बात लिख रहा है तो भाई उनकी बात में कुछ ना कुछ तो दम होगा। गावस्कर साहब ने भी खुल के लिख दिया है कि भैया ये क्या, मतलब उन्होंने कहा मुझे कोई हैरानी नहीं है, मैं कोई आश्चर्यचकित नहीं हूं, कोई सरप्राइज नहीं हूं मैं। अबरार अहमद को खरीदोगे तो देश में इसी तरीके की नाराजगी दिखाई जाएगी क्योंकि अबरार अहमद एक पाकिस्तानी प्लेयर है। मगर आज का भारत एक डिफरेंट भारत हो चुका है जहां पर पाकिस्तान के ऊपर, मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के हक में, बट पाकिस्तान के ऊपर एक न्यूट्रल ओपिनियन भी नहीं दी जा सकती। वो भी अब आप उनके लोग आपके खिलाफ है। अब सोचिए सुनील गावस्कर साहब जैसा कद-काठ का क्रिकेटर, जिसमें पाकिस्तान के ग्रेट फैन की बात नहीं कर रहा, ग्रेट क्रिकेटर्स उनको अलग रिस्पेक्ट देते हैं कि यार वन ऑफ द बिग गन इन इंडिया क्रिकेट। अच्छा, गावस्कर साहब ने अपने कॉलम में यह भी लिख दिया है कि भाई ऐसे पल्ला नहीं छुड़ाया जा सकता कि भाई सनराइजर्स लीड्स तो एक फ्रेंचाइज है, वो तो इंग्लैंड की 100 लीग पर हो रही है। गावस्कर साहब लिखते हैं कि भैया ओनर तो हिंदुस्तानी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको रिस्पेक्ट मिलती है। वो कह रहे हैं कि अबरार अहमद को लेकर बहुत बड़ी गलती की है काव्या मरन ने। उनके साथ डेनियल वटोरी बैठे हुए थे, उनको तो नहीं पता कि हमारा पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है। ये काव्या को सोचना चाहिए था, ये नहीं लेना चाहिए था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, अब काव्या का क्या है, ये तमाम फ्रेंचाइजी जिसके ऑनर भारतीय हैं दी 100 के अंदर लगभग 4 बनती हैं, इन सबके साथ मिलकर एक मुश्तरका प्रेस रिलीज इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जारी की थी जिसमें यह मेंशन किया गया था कि किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जाएगा कि वो पाकिस्तानी है, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिस पर सनराइजर्स लीड्स ने उनको सिलेक्ट किया। कि सनराइजर्स लीड्स इंग्लैंड में द 100 की टीम हो और यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद वाले ये बोल के पल्ला छुड़ा दें कि नहीं भैया वो तो एक अलग लीग है, एक अलग कंट्री की लीग है, वहां हमारी इन्वेस्टमेंट है। नहीं, ओनर तो हिंदुस्तानी है भाई। और गावस्कर साहब लिखते हैं कि डेनियल विटोरी तो न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है जो कोच बना रखा है जिसको। डेनियल विटोरी को इंडियंस के सेंटीमेंट्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी, फेयर इनफ, नहीं होगी डेनियल विटोरी को भारतीय सेंटीमेंट्स के बारे में ज्यादा जानकारी। लेकिन जो वहां पे ओनर है, जिनका बिजनेस हिंदुस्तान में चलता है भाई, जो हिंदुस्तान से पैसे कमाते हैं, उनको तो जानकारी होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये गावस्कर साहब कह रहे हैं।
जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस तरह से पाक मीडिया ये कह रही है कि इसे जो काव्या मारन ने अबरार अहमद को कर रहा था उस पर सुनील गावस्कर की बहुत ही ज़्यादा कड़ी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने अपने ब्लॉग में ये लिखा है कि काव्या मारन ने जिस शख्स को कर रहा है वो पाकिस्तानी खिलाड़ी है और काव्या मारन जो शख्स को पैसे देंगी उस पैसे का उपयोग जो है पाकिस्तान अपने जो है हथियार खरीदने में और उसका उपयोग भारत के खिलाफ करने में करेगा। तो इसी बात को लेकर पाक मीडिया को मिर्ची लग गई है और उसमें जो है आपस में बहस छिड़ गई है। तनवीर अहमद का कहना है कि तनवीर अहमद अगर ये एक लीजेंड ना होते तो मैं उनको उचित सा जवाब देता और इनकी जो है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इज्जत की जाती है। वहीं पे काफ़ी सारी पाक मीडिया ने ये कहा है कि जिस तरह बांग्लादेश के खिलाड़ी को ख़रीद के उसको लात मार के निकाल दिया गया था उसी तरह से अबरार अहमद को भी जो है लात मार के निकाल दिया जाएगा। जिस तरह से इंडियन फैंस ने काव्या मारन के प्रति जो अपनी नाराज़गी जाहिर की है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा जो है विरोध प्रतिक्रिया होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो उनकी SRH की जो टीम है IPL में SRH की जो टीम है उसका बॉयकॉट किया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। तो जो सुनील गावस्कर जी ने कहा है वो बिल्कुल ही उचित कहा है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से इंडिया के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाता आ रहा है और उस प्रोपेगेंडे को जो है इंडियन क्रिकेट के साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेट को भी जो है उसने जो है टारगेट पे लिया है। तो इसी सब बात को लेके जो है पाक मीडिया में काफ़ी ज़्यादा बहस शुरू हुई है। साथ साथ इंडियन मीडिया ने भी उचित जवाब दिया है। वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। जिस तरह से जो इंडियन लीजेंड हैं सुनील गावस्कर साहब ने उन्होंने अपने जो ब्लॉग में लिखे है क्या वो सही है? हमारे हिसाब से तो सही है। एज ए इंडियन अगर हम सोचें तो जो हमारे लीजेंड सुनील गावस्कर जी ने लिखा है वो बिल्कुल ही सही है और ऐसा होना भी चाहिए। किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेट को किसी भी इंडियन ऑनर के द्वारा खरीदा नहीं जाना चाहिए।